दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पूरे दुनिया में विख्यात है माता वैष्णो देवी का धाम, जिसमें छुपे हैं माता वैष्णो देवी का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसको जानने के लिए देवता भी उत्सुक रहते हैं, जहां पर जाने से भक्तों के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको इस रहस्य से रूबरू करवाते हैं, जिसको सुनने बाद आपके मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। जम्मू के कटरा से ऊपर त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर फैली हुई वह यात्रा, जो हर साल लाखों लोगों के लिए आस्था और विश्वास की परख बनती है। घंटियों की मधुर ध्वनि, जय माता दी के जयकारे और बर्फ से ढके रास्तों में पैदल चल रहे भक्त, हर चेहरे पर उम्मीद, हर दिल में एक ही ख्वाहिश। लेकिन इस पवित्र यात्रा के पीछे एक ऐसा राज्य है जो कभी किताबों में दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहा। यह बात उस समय की है जब सन 1835 में एक साधु बाबा हरिदास कटरा के पास आकर बस गए। गेरुआ वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। कहते थे वे 12 साल से गुफा के पास ध्यान कर रहे थे। दिन में वे भक्तों की सेवा करते, रात में पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान लगाते। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि वे ऐसे मंत्र जानते थे जो सिर्फ प्राचीन आर्षियों को मालूम थे। सन 1857 की अमावस्या की रात आकाश बादलों से ढका हुआ था। हवा तेज चल रही थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। लेकिन उस रात घंटियां अपने आप बज रही थी। बाबा हरिदास गुफा के अंदर ध्यान में बैठे थे, जब अचानक उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे की ओर बुला रही हो। उन्होंने आंखें खोली और देखा गुफा की पिछली दीवार पर एक पतली सी सुनहरी रेखा चमक रही है। बाबा धीरे धीरे उस दीवार के पास गए। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, दीवार ठंडी और कंपन करती हुई महसूस हुई। अचानक वह सुनहरी रेखा फैलने लगी और एक संकरी घुमावदार सुरंग दिखाई दी। अंदर से चंदन, केसर और अगरबत्ती की महक आ रही थी। साथ ही एक धीमी गहरी गूंज, AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, कानों में उतर रही थी। बाबा ने दीपक उठाया और उस सुरंग में कदम रखा। दीवारों पर तांबे जैसे चमकते अक्षरों में प्राचीन संस्कृत श्लोक खुदे थे। हर कदम के साथ उन्हें लगा कि उनका शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे समय की गति धीमी पड़ गई हो। कुछ जगह सुरंग इतनी संकरी थी कि उन्हें झुककर चलना पड़ा और कुछ जगह इतनी चौड़ी कि चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। करीब आधा घंटा चलने के बाद सुरंग खत्म हुई और एक विशाल कक्ष सामने आया। दीवारें लाल और सुनहरी आभा से चमक रही थीं, मानो पत्थर खुद रोशनी छोड़ रहे हों। बीच में एक प्राचीन श्री यंत्र पत्थर पर खुदा था। चारों ओर 108 दीपक जल रहे थे, बिना तेल, बिना बत्ती के, लेकिन उनकी लौ स्थिर थी, हवा होने पर भी न हिलती। अचानक कक्ष के बीच से 3 प्रकाश की धाराएं उठी। पहली महाकाली का स्वरूप, भयंकर और शक्तिशाली, हाथ में त्रिशूल और खप्पर। दूसरी महासरस्वती, शांत, सफेद वस्त्रों में, हाथ में वीणा। तीसरी महालक्ष्मी, लाल साड़ी में, करुणा से भरी मुस्कान लिए। माता की आवाज गूंजी, यह वह स्थान है जहां मैं हर युग में आकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करती हूं, ताकि संसार में धर्म और संतुलन बना रहे। पर इस मार्ग का रहस्य केवल वही जान सकता है जिसका हृदय निर्मल और मन निस्वार्थ हो। बाबा को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया है। दीपकों की लौ, हवा, यहां तक कि उनकी सांसें भी, मानो समय रुक गया हो। उनके सामने अतीत और भविष्य के दृश्य झलकने लगे। युद्ध, शांति, जन्म और मृत्यु। जैसे ही माता अदृश्य हुई, एक तेज सुनहरी रोशनी ने पूरे कक्ष को ढक लिया। सुरंग की दीवारें अपने आप बंद होने लगी। बाबा को लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे खींच लिया हो और पल भर में वे मुख्य गुफा के बाहर थे। उनके वस्त्रों पर सुनहरी धूल जमी थी, जो उस स्थान की एकमात्र निशानी थी। अपने अंतिम दिनों में
बाबा ने यह घटना सिर्फ 4 गवाहों को सुनाई। उन्होंने कसम खिलाई कि जब तक समय न आए कोई इस द्वार की खोज नहीं करेगा। आज भी कहते हैं अमावस्या की रात अगर आप त्रिकुट पर्वत की चोटी के पास खड़े हों तो आपको वही मंत्र सुनाई देता है और कभी कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या सच में वैष्णो माता का दरबार एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान के नियम खत्म हो जाते हैं? शायद यह रहस्य किसी दिन फिर खुलेगा और जिस दिन यह रहस्य खुलेगा उस दिन धरती के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धरती और आकाश एक हो जाएगा। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधकार फैल जाएगा और फिर से इस धरती पर नए युग का जन्म होगा। फिर से यहां पर नए प्राणी और जीव जंतु रहने लगेंगे। तब माता अपने एक नए अवतार में फिर से धरती पर आएंगी और सारे भक्तों को धर्म और अच्छाई की ओर ले जाएंगी। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का रोमांचक दृश्य जिनमें जन्म लिया एक खूंखार राक्षस जिसका नाम था भैरवनाथ। प्राचीन समय की बात है जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर धर्म की रक्षा के लिए शक्ति रूप में अवतरित हों। इसी प्रार्थना के फलस्वरूप माता ने कन्या रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया वैष्णवी। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्विनी थीं। माता ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और संकल्प किया कि वे जीवन भर लोक कल्याण करेंगी। वे त्रिकूट पर्वत पर जाकर गुफाओं में तपस्या करने लगी और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाने लगी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के गणों में से एक महायोगी भैरवनाथ तपस्या कर रहे थे। वे युद्ध कला और तंत्र मंत्र में निपुण थे। जब उन्होंने माता वैष्णो का दिव्य तेज देखा तो वे मोहित हो गए। भैरव ने माता से विवाह की इच्छा प्रकट की। भैरवनाथ बोले, हे देवी, आप अद्वितीय हैं, आपके समान कोई नहीं, मुझे अपना वर स्वीकार कर लीजिए। माता वैष्णो, भैरव, मैं इस धरती पर विवाह या सांसारिक जीवन के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण हेतु आई हूं। मैं ब्रह्मचर्य व्रत में बंधी हूं, कृपया मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन भैरवनाथ पर वासना का पर्दा चढ़ चुका था। वे माता की बात नहीं माने और जिद पर अड़ गए। माता ने भक्तों की रक्षा करते हुए भैरव से बचने का प्रयास किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली और इस दौरान कई पवित्र स्थलों की रचना हुई। बाणगंगा, यहां माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर जल की धारा उत्पन्न की ताकि प्यासे भक्त पानी पी सकें। चरण पादुका, जहां माता के चरणों के निशान आज भी पत्थरों पर अंकित हैं। अर्धकुमारी गुफा, जहां माता ने 9 महीनों तक ध्यान किया और तपस्या की। भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा। माता जानती थी कि जब तक उसका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक शांति संभव नहीं है। अंततः माता वैष्णो त्रिकूट पर्वत की गुफा में पहुंची। आज वही गुफा वैष्णो देवी धाम कहलाती है। भैरवनाथ ने वहां भी पहुंचकर माता को रोकने का प्रयास किया। तब माता ने अपने दिव्य रूप को धारण किया, माता महाकाली रूप में। भैरव, तूने बार बार चेतावनी के बाद भी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया, अब तेरा अंत निश्चित है। माता ने एक ही वार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर दूर जाकर गिरा, जहां आज का भैरव घाटी मंदिर स्थित है। सिर कटने के बाद भी भैरव की चेतना बनी रही। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने माता से क्षमा मांगी। भैरव का सिर, हे माँ, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें और मोक्ष प्रदान करें। माता वैष्णो देवी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भैरव को आशीर्वाद दिया। माता, भैरव, तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा उसे तेरे भी दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के मंदिर अवश्य जाते हैं। आज भी जम्मू के कटरा से 13 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भक्त माता के दरबार तक पहुंचते हैं। वहां 3 पिंडियों के रूप में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। भक्त जब माता का आशीर्वाद लेकर लौटते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है।
यह है माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की पवित्र कथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है जो त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में आज भी जीवंत है। करोड़ों भक्त हर वर्ष इस यात्रा पर जाते हैं और माता के साथ साथ भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में एक बार जरूर माता वैष्णो का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी और बहुत ही किस्मत वाले को मां वैष्णो माता के धाम में जाने का मौका मिलता है। तो आप भी अपने जीवन में एक बार जरूर वैष्णो माता के दर्शन करें और अपने पापों को नष्ट करें। दोस्तों, तो यह माता रानी का कहानी आपको सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी शानदार और ऐतिहासिक पुरानी कहानी लेकर आएंगे जो आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।